नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 20 मार्च को एक एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में बताया गया था। ये जो वैकेंसी थी असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसके 285 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। ये अभी आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशन का डेट जो है वो आपको बता दिया है। एग्जामिनेशन का डेट है आपका 27 जुलाई 2025। और सबसे बड़ी बात, ये जो वैकेंसी आई है, लगभग उम्मीद ये मानकर चलिए कि ये एक बार की वैकेंसी है, या फिर कह सकते एक बार एग्जामिनेशन वाली वैकेंसी है ना। मतलब कि आपको प्री और का वैकेंसी अलग आएगा, मेंस का वैकेंसी अलग आएगा, इस टाइप का नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि एक बार वैकेंसी जो आएगी वो आपको फुल एंड फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको तुरंत नियुक्ति भी करवा देगी। ऐसी जो वैकेंसी है बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होती है। इस प्रकार की एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की, और एक टाउन प्लानर की आई थी, जिसका जो तैयारी है एग्जामिनेशन का मेरे द्वारा करवाया था। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन मेरे संस्थान के माध्यम से, मेरी मदद के या मेरे गाइडेंस के अंडर में किया गया था। इसके पहले एक और वैकेंसी आई थी बिहार प्रोजेक्ट मैनेजर की 2020 में, उसकी तैयारी मेरे गाइडेंस में करवाई गई थी। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, साथ साथ जो टॉपर भी रहे थे इस वैकेंसी के, वो भी हमारे संस्थान के गाइडेंस में ही टॉपर रहे थे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लेंगे। हम लोग इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसा आएगा, सिलेबस में क्या रहेगा, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, वो सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में दिया है। तो आप वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, और फिर भी आपकी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जा रहा है अप्रैल में, है ना। तो जो लोग क्लासेस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो लोग भी आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके व्हाट्सएप में जा कर के आप लोग मुझे पिंग कर देंगे, सो दैट कि मैं आपको फिर कनेक्ट कर लूँ। और कॉल अगर मैं नहीं भी उठा पाऊँ तो आप लोग प्लीज़ कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप पर ही आपको सारे डिटेल्स को हम लोग भेज देंगे, ठीक है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, वैकेंसी तो अभी फ़िलहाल नहीं आई है, लेकिन हम लोग इसकी जो डिटेल्स है ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, वो आपको इसकी पॉलिसी के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगी। ये जो पॉलिसी थी ये आपको 12 मई 2021 को ही पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये आपको जो नगर विकास एवं आवास विभाग के अंदर की ये जो वैकेंसी है आने वाली है, और इसका जो पॉलिसी का नाम होगा ये आपको होगा बिहार नगर पालिका राजस्व एवं लेखा संवर्ग नियमावली, ठीक है। तो वैकेंसी आपको नंबर ऑफ पोस्ट जो है 285 है। 27 जुलाई को एग्जामिनेशन, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई है। आज से अगर हम बात करें तो ठीक 4 महीने आपके पास बच रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये 4 महीने में आपको कंप्लीट तैयारी करनी होगी, और हम लोग इसको गाइडेंस आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड भी करने जा रहे हैं। अब ये देखिए कैसा पोस्ट है, तो पोस्ट तो आपका नॉन गैजेटेड है, ठीक है। लेवल 7 वेतनमान जो है लेवल 7 का रहेगा, ठीक है। इन हैंड लगभग आपको करीब करीब 65,000 के आसपास सैलरी आएगी, ठीक है, शुरुआत में। और आपको सभी को पता है कि ठीक 8 महीने के बाद में आपको जो 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो आपका जो सैलरी है ये आपको 1 लाख प्लस हो ही जाएगा 8 महीने के बाद में। वैसे अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करेंगे, अपॉइंटमेंट के ठीक 6 महीने या 5 महीने बाद में ही आपकी सैलरी है जस्ट डबल होने के चांसेस बन रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, सहायक राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी, जो कि अराजपत्रित पोस्ट होता है, नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है, इसका प्रमोशन होकर के आप राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी बनेंगे। उसके बाद प्रमोट होकर के अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी बनेंगे। बाद के दोनों ही पोस्ट आप गैजेटेड के रूप में आप जाने जाएंगे, ठीक है। पहला पोस्ट जो होगा आपका नॉन गैजेटेड होगा, ठीक है। भर्ती कैसे होगी इसको आप देख लेंगे। भर्ती जो होगी ये मूल कोटि के पदों पर होंगी, जो कि आपको मूल कोटि का पद कौन हो गया, ये पहला वाला पद हो गया। चीज़ों को मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ये जो पहला पद है ये मूल कोटि का पद है, ठीक है। इसी पर आपका अपॉइंटमेंट होगा, जिसमें आप प्रमोट होकर के बाद में पारी पारी से सहायक से आप राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी बनेंगे, और उसके बाद अपर मुख्य राजस्व एवं लेखा पदाधिकारी बनेंगे, ठीक है। तो चलिए, मूल कोटि के पद पर नियुक्ति होने के लिए आपकी क्या अर्हताएं हैं ये हम लोग समझ लेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ये जो नियुक्ति होगी आपको पहले मैं बता दे रही हूँ, सीधी भर्ती के लिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद मेरिट तैयार किया जाएगा। और इसके लिए आप
कब एलिजिबल माने जाएंगे? यदि आपने बीकॉम या बीए इकोनॉमिक्स करके रखा है या बीएससी स्टैटिस्टिक्स से करके रखा है। इन तीनों में से जो अभ्यर्थी योग्य होंगे, इन तीनों में से जो जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखा है वही इस पोस्ट के लिए योग्य होंगे। ठीक है, इसके सिलेबस भी हम लोग आपको थोड़ा देर में बता देंगे। अगले वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिफाइन करेंगे। तो नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र होगी वह 21 वर्ष होगी। ठीक है, अधिकतम उम्र वही होगी जो बीपीएससी आपको निर्धारित करता है। ठीक है, और जो एग्जामिशन होगा आपको ये किस प्रकार का होगा ये आपको हम आगे बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। प्रतियोगिता परीक्षा होगा, ये तो जैसे कि जनरली आपको लिया जाता है। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा लिया जाएगा और उसके लिए जो मेधा सूची तैयार होगी उसमें रिक्तियों के अनुसार आपको जो कोटिवार अनुशंसा होगा, आरक्षण जो आपका है उसको ध्यान में रखते हुए आपको कोटिवार आपको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब ये जो एग्जामिशन का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग समझ लेंगे। इसमें सिलेबस जो इम्पोर्टेंट सबसे मेन जो है वो आपका सिलेबस है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है शेड्यूल 1 जिसके बारे में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मेंशन किया गया था कि शेड्यूल 1 में हम लोग को सिलेबस बता रहे हैं। सिलेबस के अनुसार आप एग्जामिशन के बारे में जानेंगे कि ये जो एग्जामिशन होगा ये बेसिकली 2 पत्र का होगा, 2 पेपर का एग्जामिशन लिया जाएगा। ठीक है, ये जो एग्जामिशन होगा कम्प्लीटली 2 पेपर का होगा और इसमें एक पत्र जो है वैकल्पिक होगा। एक जो पेपर है वो आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव? तो इसके बारे में भी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव होगा। हालांकि सेकेंड पेपर भी इस बार ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा मैं आपको बता दूंगी, और हो सकता है नियमावली में इसमें कुछ फेरबदल होने की संभावना है। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर है वैसे भी आपको जो है भले ही ऑब्जेक्टिव आ सकता है लेकिन उसको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ बोल दे रही हूँ कि पहले सेकेंड पेपर में आप ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो एससीसी की एग्जामिशन होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जामिशन होते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें भी ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव कर दिया है लास्ट के 2 एग्जामिशन से। इसीलिए मैं, क्योंकि ये नियमावली पुरानी है इसलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। हो सकता है कि ये नियमावली 2021 का है और 2023 और 24 में आप सभी को पता है कि बीपीएससी ने जो मेंस का एग्जामिशन लिया था उसमें ऑप्शनल पेपर को ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तो 21 की नियमावली अभी अगर इसमें संशोधन करता है आयोग तो हो सकता है यहाँ आपका अभी जो लिख रहा है कि पहला पेपर हम केवल ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो हो सकता है सेकेंड पेपर भी ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए। फिर भी आपको जो सेकेंड पेपर है आपको डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ना पड़ेगा, मतलब विस्तृत रूप से आप पढ़े रहेंगे तभी आप सेकेंड पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। पहले पेपर के बारे में जान लेंगे। पहला पेपर किस चीज़ का है, वो आपको जीएस का होगा पेपर। ठीक है, अवधि कितनी की होगी, 2 घंटे की, और कुल अंक कितना रहेगा, 100 नंबर का। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाएगा आपका कि जो पहला पेपर है वो आपको 2 घंटे का रहेगा और 100 नंबर का एग्जामिशन होगा। ये होगा जीएस। और जीएस का सिलेबस क्या होगा इसको भी हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। जो जनरली आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग का जो भी एग्जामिशन दिए हैं या नहीं दिए हैं तो आप लोग देखे होंगे सिलेबस आपको आयोग की साइट पर दिया रहता है। सेम सिलेबस को आपको फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, सेम सिलेबस को एकदम फॉलो कर जाना है। वही पाठ्यक्रम रहेगा जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जामिशन लिया जाता है वही है, वही आपको यहाँ पे हूबहू पढ़ना है। अब रहा ऑप्शनल, 3 ऑप्शनल है आप देख पा रहे हैं। कॉमर्स अकाउंटेंसी है, स्टैटिस्टिक्स है और इकोनॉमिक्स है। इन तीनों ऑप्शनल में कोई एक ऑप्शनल आपको चूज़ करना है। कॉमर्स वाले ऑब्वियसली कॉमर्स चूज़ करेंगे और बाकी इकोनॉमिक्स और जो स्टैटिस्टिक्स वाले हैं इसमें बीए आर्ट्स और बीएससी इकोनॉमिक्स वाले अभ्यर्थी यहाँ पे अपना ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको तैयारी की रणनीति बताएगा कि इन तीनों का जो पैटर्न क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग आपको समझा ही दे रहे हैं यहाँ पर क्लियर कि तीनों एग्जामिशन जैसे आप जीएस आप 202 घंटा का देंगे, यहाँ भी तीनों का तीनों ही आपको 2-2 घंटा का होगा। ठीक है, तीनों में से कोई भी आप पेपर ले रहे हो वो 2 ही घंटे का होने जा रहा है। और मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो वो भी आपको 100 मार्क्स का ही होगा, यानी कि 100 मार्क्स यहाँ हो गया, 100 मार्क्स यहाँ हो गया, दोनों मिला करके आपको 200 मार्क्स का एग्जामिशन पूछा जाएगा। और जो अगर हम बात करेंगे मेरिट तो दोनों ही फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही मिला करके जो
एग्जामिशन लिया जाएगा, उसके आधार पे मेरिट बनेगा। और एग्जामिशन पैटर्न के बारे में बोल दूं तो ये सिंगल डे एग्जामिशन हो सकता है या फिर 2 दिन में आपको दोनों अलग पेपर का एग्जामिशन लिया जाए, लेकिन फ़िलहाल ये 1 टाइम एग्जामिशन होगा, क्योंकि इसका मेंस के लिए फ़िलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि मुख्य परीक्षा भी लिया जाएगा। ये जो एग्जामिशन होगा ये एक ही सिंगल एग्जामिशन के आधार पर ही आपकी नियुक्ति कर ली जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों का एक पेपर जो है वो अलग अलग दिन में या फिर अलग अलग सीटिंग में लिया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता दे रही हूँ, इसका जो क्लास है ऑनलाइन क्लास मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक से। जो भी व्यक्ति क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे आप लोग कॉल कर लेंगे या फिर मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, जो नंबर दिया हुआ है। अगर मैं कॉल नहीं रिसीव कर पाती हूँ तो मुझे व्हाट्सअप कर लेंगे, कोर्स का नाम लिख कर मैसेज कर दें, मैं डिटेल चीज़ें आपको भेज दूँगी। ठीक है आपको। और हमारे द्वारा 3.5 महीने में कोशिश करा करके आपको अप्रैल मई जून के बाद में आपको जुलाई के हाफ तक हम 3.5 महीने में इसका जो कंप्लीट तैयारी है आपको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर बेल भी जरूर प्रेस कर लेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन बच रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।